एसआईटी के आरोपों पर कांग्रेस ने हालांकि बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चीफ जयराम रमेश ने बयान जारी कर एसआईटी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि अहमद पटेल पर लगाए गए सारे आरोप शरारतपूर्ण हैं और खुद को गुजरात दंगों की जिम्मेदारी से मुक्त करने की पीएम मोदी की रणनीति का हिस्सा है। तो एसआईटी के इस हलफनामे के सामने आने के बाद जयराम रमेश कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड, उनका ये पहला रिएक्शन। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी के रणनीति का हिस्सा है, बदले की भावना से मृतक तक को नहीं बख्शा, ये उनकी ओर से कहा गया। कांग्रेस ने एसआईटी के इस हलफनामे को, इस आरोप को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये शरारतपूर्ण है, ये मैन्युफैक्चर्ड चार्जेस है, बदले की भावना है जिससे इस वक्त सरकार काम कर रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि एसआईटी के इस पूरे हलफनामे को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इधर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि तीस्ता को पहली किस्त 30 लाख की दी गई। राहुल गांधी का करियर चमकाने के लिए पैसे सोनिया ने दिए, पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। यह पैसा कोई रिलीफ वर्क के लिए नहीं था, किसी गरीब के लिए नहीं था, किसी दुखियारी के लिए नहीं था। यह पैसा उनके पर्सनल यूज के लिए था, क्योंकि गुजरात रिलीफ कमेटी बनी हुई थी। जो भी पैसा रिलीफ वर्क के लिए जाता था वो इस कमेटी में जाता था और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात है, यह एफिडेविट कहती है 4 महीने बाद पुनः एक क्लैंडेस्टीन, कोट अनकोट क्लैंडेस्टीन माने चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में ये सारे षड्यंत्रकारी, कौन? तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट, श्री कुमार, ये कहां मिले? ये अहमद पटेल जी के घर में मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलते हैं। What was the purpose? The only purpose was to destabilize and dismiss the Gujarat government and to defame the then CM of Gujarat, नरेंद्र मोदी जी। एक ही मकसद था, उसको लेकर इनकी मीटिंग होती है। आज जो रिपोर्ट आए हैं वो दिल को दहला देते हैं कि ये सब जो षड्यंत्र कर रही थी, जो मैलिशियस काम कर रही थी तीस्ता सीतलवाड़, इससे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर सोनिया जी ने पद्मश्री दिया 2007 में तीस्ता सीतलवाड़ को। केवल पैसे नहीं, पद्मश्री भी दिया गया। और यह पद्मश्री देने का काम तो अहमद पटेल जी नहीं, ये तो सोनिया गांधी जी खुद कर रही थी, चयन तो वही करती थी। और याद रखिए, यह तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी जी के किचन कैबिनेट अर्थात एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी। तीस्ता सीतलवाड़ was one of the coveted members, a revered member of the National Advisory Committee of Sonia Gandhi, which was a non-constitutional body, and she worked according to the advices of Teesta Setalwad. बंधुगण, आज अखबारों में यह भी छपा है कि तीस्ता सीतलवाड़ राज्यसभा की सीट चाहती थी, राज्यसभा का नॉमिनेशन चाहती थी। ये तो हम सरकार में आ गए, वरना आज तीस्ता सीतलवाड़ हो सकता है गृह मंत्री होती, हो सकता है आज एक बहुत बड़े पद पे होती। किस प्रकार से यह सरकार पहले चल रही थी, कभी भी बदले के भाव के साथ नहीं, धैर्य के साथ यह पार्टी काम करती है। और आज जो उक्ति हजारों करोड़ों साल से कहा जाता है, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, ये सारे एफिडेविट, ये सारे जजमेंट आज ये प्रूव करता है
कि अगर धैर्य रख के काम किया जाए, बदले के भाव से काम नहीं किया जाए, तो ऊपर वाला भी, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस यील्ड्स, ही लिसन्स, और सच्चाई सामने आती है. ट्रुथ हैज द अनकैनी हैबिट ऑफ रिवीलिंग इटसेल्फ. It may be late, but ultimately truth reveals itself. And the truth is, the driving force behind the conspiracy was Sonia Gandhi. सच्चाई है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया जाए, बदनाम किया जाए, बीजेपी को छल कपट करके समाप्त किया जाए, गुजरात में सरकार को वहां डिसमिस किया जाए, उसको किस प्रकार से अस्थिर किया जाए, गुजरात दंगे को लेकर राजनीति की जाए, इसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति थी, और वह है सोनिया गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. टुडे वी आर वांटिंग आंसर्स फ्रॉम नन अदर देन सोनिया गांधी. नो जयराम रमेश would suffice in answering this. जयराम रमेश जी को एक कागज रिलीज कर देंगे, और इनके कागजों की हकीकत तो हम 3 दिन से देख रहे हैं. ये हामिद अंसारी जी के लिए 3-3 लाइन के कागज रिलीज करते हैं, और हर दिन शाम को आप मीडिया वाले जो चतुर्थ स्तंभ हैं, वो आप इनके कागज की धज्जियां उड़ा देते हैं, हकीकत सामने ले आते हैं, फोटो दिखा देते हैं, हकीकत दिखा देते हैं. तो आज भी केवल कागज से काम नहीं चलेगा जयराम रमेश जी. With a clear conscience, we beseech Sonia Gandhi ji to come and hold a press conference and address the nation as to why she was conspiring against Narendra Modi. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.